हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने जगह पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी स्मार्ट स्टडी पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं कि कैसे किसी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को या फिर नाम को हिंदी में बदलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है TERI, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों। ऐसे कहीं पर भी इंग्लिश में लिखे हुए स्पेलिंग या फिर शब्द दिखाई दे देते हैं तो आप लोग उसे क्या समझेंगे, या फिर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज ही कर देता है लिख करके, टाइप करके, तो उसको पढ़ करके आप लोग हिंदी में कैसे समझेंगे बच्चों। तो आप वहां पर नहीं समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक यानी एंड तक देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के आऊंगा कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बड़े से बड़े स्पेलिंग या फिर छोटे से छोटे शब्द वर्ड्स मीनिंग देखते ही उसे आप लोग इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को जड़ को मजबूत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें पढ़ेंगे तेरी। अब तेरी को हिंदी में लिखते कैसे हैं, तो टी से त बनेगा, और यहाँ पर क्या है, ई है तो ए की मात्रा, और आर आई से र में छोटी ई की मात्रा छोड़ करके बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कर लिए हैं। यह हो जाएगा आपका तेरी। ऐसे लिखा है। मैं बता दूं कि आप सबके मन में एक और भी डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर आई लिखा गया है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा क्यों प्रयोग कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई का मात्रा ना प्रयोग करना चाहिए था। टी ई से बनेगा आपका ते और आर आई से बनेगा आपका री। तो यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट है हालांकि, लेकिन यह जो है ना, आप लोग इस टाइप से कभी भी शब्द को नत लिखिएगा, क्योंकि यह शब्द बिल्कुल गलत है। ऐसे तेरी कभी भी लिखाएगा ही नहीं। ऐसे लिखिएगा, जब भी कहीं पर लिखना हो रहता है तो ऐसे लिखेगा, लेकिन स्पेलिंग ऐसे लिखिएगा। अब इसका रीजन क्यों है, ऐसे क्यों लिखाता है, छोटी ई के मात्रा का जगह पर बड़ी ई के मात्रा हिंदी में क्यों प्रयोग किया गया है, तो आइए इनको पूरा विस्तृत रूप से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में आप लोग एंड तक केवल बने रहिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को ABCD कैपिटल और स्मॉल में दोनों टाइप से ए से लेकर के जेड तक आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, आप सभी को बता दूं कि क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना और लिखना आना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण, और इसे बोलते हैं अ से लेकर के अह तक अक्षरों को क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण का मात्राएं भी होता है, इन मात्राओं को भी याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड मिला हुआ रहता है। और आ से मात्रा आपका स्टार्ट होता है, और आ की मात्रा एक डंडा के जैसे होता है ऐसे, छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है। तो इन मात्राओं को भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना आना चाहिए। और स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की मात्राएं को भी ठीक है बताया है। और व्यंजन वर्ण जिसे क ख बोलते हैं, और अ से लेकर के अह तक अक्षर को स्वर वर्ण बोलते हैं, इनका भी अंग्रेजी पूर्ण रूप से आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लोग को 12 खड़ी जो काकहारा होता है, क का की, इसका भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अब बस इतना यदि याद कर लेंगे तो आपको दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप लोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी शब्द को, या फिर भी लिख पाएंगे, या फिर लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आप लोग को इसी वीडियो के एंड में ऐसे 2 वीडियो लगा कर दूंगा, और उस दोनों वीडियो में से किसी एक पर यदि क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल कर चले आएगा, या फिर आप सब जो है ना उस वीडियो को देख करके सीख पाएंगे बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से, ठीक है। और इस वीडियो में केवल ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को ही मैं हिंदी में लिखने और पढ़ने को सिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई ए से य में एक आर या, और डी से सिंपली द बनेगा। देखिए, य में जो है ना एक आर आ की मात्रा, ये हो जाएगा आपका या, और डी से सिंपली द। याद इस टाइप से हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं छोटा छोटा लिख करके एक एक करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, तेरी इस टाइप से लिखाएगा, तो तेरी मैं आपको ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, य में एक आर, वाई से या, और डी से द, याद हो गया ऐसे। और यहाँ पर क्या है, तो टी से त बनेगा, और यू से छोटी यू की मात्रा, और एम से म, तुम हो जाएगा ऐसे। बारी बारी से सामने करके लिख रहा हूँ, ठीक है। के एच से बनेगा आपका ख, तो ख लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, यू है छोटी यू की मात्रा, और एस एच आई से बनेगा आपका सी, खुशी, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, एस एच ए से बनेगा आपका समेकार सा, और डी आई से बनेगा आपका
दी, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कर लिया। क्यों प्रयोग कर रहे हैं बच्चों? देखिए इसका रीजन यह है कि जब भी किसी शब्द के एंड में छोटी ई के मात्रा के स्पेलिंग आई लिखा रहता है तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा क्यों प्रयोग करते हैं? तो रीजन बड़का यह है कि उसका उच्चारण अधिक होता है। जब भी किसी शब्द के एंड में आई लिखा प्रयोग किया गया हो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ही प्रयोग कीजिएगा एंड में कोई भी हिंदी शब्द लिखते हैं तो। क्योंकि देखिए शादी, ई थोड़ा सा मतलब कि लंबा उच्चारण हो रहा है और वहीं पर छोटी ई के मात्रा का उच्चारण है, फिर छोटी ई का उच्चारण थोड़ा कम होता है साउंड, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ 744-019-46। इस नंबर पे मेरे से आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हाय यदि लिख करके मैसेज करते हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको। जो भी पढ़ाई होता है पीडीएफ होता है, उस जो वह पीडीएफ होता है वह ग्रुप में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट है, अगर आपको कोई वीडियो भी बनवाना है कि सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे से यह नाम लिखा नहीं जा रहा है, इसको और अच्छे से समझाइए, तो उस टॉपिक पे एक और वीडियो भी चला आएगा और आप लोग को जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन होता है कि आज क्लास आएगा कि नहीं आएगा मिलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में इजीली जोड़ भी दूंगा। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा CH से बनेगा आपका च, तो च लिखेंगे और यू है तो छोटी यू की मात्रा और पी से प, चुप, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों? देन फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर ओ से रॉ में जो है ना ओ के मात्रा और टी आई से बनेगा आपका ती, रोती, ऐसे लिखाएगा। या फिर आप लोग को बता दूं कि आर ओ से रॉ में ओ के मात्रा और टी आई से बनेगा आपका टी, रोटी, इस टाइप से भी लिखाएगा। क्लियर? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा के एच ए से बनेगा आपका खो में कर खा और एन ए से नौ में करना, खाना, ऐसे होगा। खाना के बाद यहाँ पर क्या है के यू से कम छोटी यू की मात्रा और एल आई से बनेगा आपका ली, कुल्ली, ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हालांकि बात नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MOO से बनेगा आपका म में बड़ी यू की मात्रा और एल से ल, मूल्य, ऐसे। अब मूल्य हो जाने के बाद MOO से बनेगा आपका मुंह और एन से न, मून, एन ओ से नौ में जो है ना ओ के मात्रा, नो, ऐसे होगा। अब नो के बाद जस्ट यहाँ पर देखिएगा एन ए से नौ में जो है ना ए कार ना और एच आई से बनेगा आपका ही। क्या यार ना ही लिखने का तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी मत लिखिएगा, ना ही कोई शब्द बनता ही नहीं है और न ही एक राइट आपका शब्द बनेगा। इसलिए एन से नौ, नौ में अ का ध्वनि आ जा रहा है इसके कारण, इसलिए अ प्रयोग किया गया है, अ का अंग्रेजी ए प्रयोग किया गया है, ठीक है। एन से न और एच आई से ही, न ही, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा यू से ऊ और टी एच ओ से बनेगा आपका ठो, उठो, ऐसे होगा। जे डबल ई से बनेगा आपका जी और टी से तो, जीत। क्लियर? देखिए SH ए से बनेगा सौ में एक आर सा और एल यू से लू, सालू, ऐसे होगा। सालू के बाद एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और एल ए से ल में कर ला, मेला, ऐसे होगा। टी ए से तो और डी आई से बनेगा आपका दी, क्या बनेगा बच्चों? तोड़ी लिखाएगा, तोड़ी, तो तोड़ी लिख दिया हूँ मैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर टी ए से तो में करता और डी आई से बनेगा आपका डी, तो ड में जो है ना ऐसे ताड़ी, ऐसे भी लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर पी आई से बनेगा आपका प में छोटी की मतलब पी और ओ से ओ, पीओ, ऐसे होगा। पीओ के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों? एस यू से सौ में छोटी यू की मात्रा और एन ओ से नौ में जो है ना ओ की मात्रा, सुनो, ऐसे होगा। अब सुनो के बाद यहाँ पर जस्ट क्या लिखा हो बच्चों? आर यू से रॉ में जो है ना ऐसे रू, आर यू से रू बन गया और पी से प में एक आर पा, रूपा, ऐसे होगा। रूपा के बाद एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और आर आई से बनेगा आपका री, मेरी, इस टाइप से होगा। मेरी के बाद यहाँ पर एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और टी आर ओ से बनेगा आपका ट्रो, मेट्रो, ऐसे होगा। मेट्रो के बाद यहाँ पर क्या है? तो डी यू से द में छोटी यू की मात्रा और आर आई से बनेगा आपका रू, री, दूरी, इस टाइप से होगा। अब दूरी के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यू से ऊ लिखेंगे और टी एच आई से बनेगा आपका
उठी, उठी इस टाइप से होगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पर जे ई से बनेगा आपका जे और एल से ल, जेल ऐसे होगा। जेल के बाद आर ए से र में कर रा और जे यू से जू, राजू ऐसे होगा। राजू के बाद यहाँ पर के ए से क में कर का और जे यू से बनेगा आपका जू, काजू इस टाइप से होगा। काजू के बाद बी ए से ब में एक आर, बा और जे यू से जू, बाजू। ओके देन फिर यहाँ पर देखिएगा पी ए से प में एक आर, पा और टी से बनेगा आपका तो और एल ए से ला, पातोला, पातोला या फिर प तो ऐसे तो लिख सकते हैं और एल ए से ल में कर ला, पतला भी हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर यदि आ के मात्रा समझेंगे तो एक आर लगा दिए हैं और टी से तो आधा तो ही है, तो आधा तो के लिए पूरा आधा तो ही प्रयोग कर लिए गया है। ठीक है। यहाँ पर हालांकि एक हलंत भी समझ सकते हैं। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डबल ए से आ लिखेंगे और एम से म लिखेंगे, आम ऐसे होगा। पी ओ से प में जो है ना ओ की मात्रा और सी डबल एच से छ और ओ है ए है तो एक आर, पोछा ऐसे होगा। पोछा के बाद डी ओ से द में जो है ना ओ की मात्रा दो, पोछा दो। डी डबल ओ से बनेगा आपका धू, तो ध में बड़ी ऊ की मात्रा और एन से न, धुन इस टाइप से हो जाएगा। धुन के बाद के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा और एल आई से क्या होगा ली, तो ऐसे बनेगा आपका खाली, ऐसे लिखाएगा। तो ऐसे भी हालांकि लिख सकते हैं, लेकिन वैसे कभी भी मत लिखिएगा कि कोई ऐसे अंग्रेजी के अकॉर्डिंग राइट हो रहा है, ऐसे लिखिएगा। ऐसे जाकर के कहीं भी लिखाता है खाली। चलिए, या फिर खली भी लिख सकते हैं। देखिए खली लिखिए कब, क्योंकि इसमें आ की मात्रा ऐड कर लीजिएगा, सॉरी आ के ध्वनि अ का साउंड यूज कर लीजिएगा। तो क्योंकि अ का साउंड के लिए ए प्रयोग किया गया और आ की मात्रा के लिए भी ए, आ की मात्रा के लिए भी ए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आ की मात्रा का अंग्रेजी एगो ए होता है और अ का साउंड का भी अंग्रेजी एगो ए होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ अच्छा से। अगर आप लोग को समझा भी पाऊँगा तो मैं आप लोग को पहले ही क्लास दे चुका हूँ और उसका लिंक भी दे दूंगा, या फिर मैं एक डेडिकेटेड इस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए के से क में एक आर, का और आर से र, कार ऐसे होगा। कार लिखने के बाद डी ई से द में जो है ना ए की मात्रा और वाई से य, देव, देव। ठीक है, या फिर देव लिख सकते हैं लेकिन दे लिखा हुआ है। वी डबल ई से बनेगा आपका वी और आर यू से रू, वीरू ऐसे होगा। वीरू के बाद एम ओ से म में जो है ना ओ के मात्रा और टी ए से ता, मोटा लिखाएगा नहीं मोटा होगा, मोटा। यह जाकर के राइट होगा या गलत होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी यू से बम में छोटी यू के मात्रा ऐसे बू और के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा और आर से र, बुखार ऐसे होगा। बुखार के बाद डी ई से द में जो है ना ए के मात्रा और वी ए से वा, देवा ऐसे होगा। देवा के बाद डी ई से द में जो है ना ए की मात्रा और वी से व, देव इस टाइप से होगा। देव के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जे ए आई से ज में जो है ना ए की मात्रा जय और एस ई से जैसे होगा। अब जैसे के बाद डी ए यू से बनेगा आपका दो, द में जो है ना ओ के मात्रा और डी ओ से बनेगा आपका डो, दौड़ो, दौड़ो ऐसे होगा। दौड़ो के बाद यहाँ पर बी ए से ब और एच यू से हु और टी से तो, बहुत। बहुत के बाद यहाँ पर क्या है, जे ए से बनेगा आपका जो और एल से आधा ल और डी आई से बनेगा आपका दी, जल्दी ऐसे होगा। जल्दी के बाद आई से बनेगा आपका ई और एस ई से बनेगा आपका से, इसे ऐसे हो जाएगा। इसे के बाद एम ए आई से बनेगा आपका मैं और एन है तो बिंदु पर कर लेंगे, मैं इसे लिखाएगा। एन जब भी किसी शब्द के एंड में लिखा गया हो वहाँ पर अंक का मात्रा समझ जाने की लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यू से ऊ पढ़ेंगे और एन से न और के से क में कर का, उनका। उनका के बाद डी ई से बनेगा आपका दे और के एच ई से बनेगा आपका खा, देखा ऐसे होगा। बी एच
सॉरी बी ए से बनेगा आपका ब में इकार बा, और एच ए से हो, और आर से र, बाहर ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर एस एच ई से बनेगा आपका से, और सी के बाद के एच ई से बनेगा आपका ख, और आर से र, शेखर ऐसे होगा। शेखर के बाद यहाँ पर क्या है, देन यहाँ पर लिखा हुआ एस यू से सौ में छोटी यू की मात्रा, और एम में से म में इकार मा, सुमा ऐसे लिखाएगा। एस एच यू से बनेगा आपका, देखिए एस एच यू से ऐसे लिखेंगे सु, और बी एच से बनेगा आपका भ, शुभ। डी एच यू से बनेगा आपका धू, और एल से लौ में कर ला, धूला, या फिर झूला भी लिख सकते हैं, लेकिन झूला नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जे एच नहीं है क्योंकि डी एच है, डी एच से ध ना होता है, और जे एच रहता तब यहाँ पर झूला लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए एस ए से बने, एस एच ए से बनेगा आपका सम एकार शा, और एम से सिंपली मो, शाम। एल ए आई से बनेगा आपका लय, और एल ए से ल में एकार ला, लैला ऐसे हो लिखाएगा। क्लियर बच्चों इंग्लिश में और हिंदी में। और जे ए आई से बनेगा आपका जय, जौ में जो है ना ए की मात्रा, और एन से नौ, जैन ऐसे लिखाएगा। देखिए जे ए से बनेगा आपका जौ में कर जा, और एन से नौ में करना, जाना ऐसे लिखाएगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छा। मैं बता दूं कि आप लोग को जो है ना, जो भी डाउट रहता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर दूं पढ़ करके डायरेक्ट, कि कैसे अंग्रेजी को रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के। बुक रीडिंग कैसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तेरी याद तुम खुशी। क्या बच्चों, तेरी याद तुम खुशी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शादी चुप, रोटी या फिर रोती भी पढ़ सकते हैं, खाना कूली। क्या बच्चों, कूली। कूली के बाद मुल, मुन, नो, नहीं, उठो, जीत या फिर जीट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टी से टॉ भी होता है और टी से तौ भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सालू, मेला। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ताड़ी, ताड़ी पढ़ेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको सबको इतना समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए अंग्रेजी में मैसेज और नाम पढ़ना लिखना कैसे सीखे, मंत्र लेकर के आया हूँ, ठीक है। और बुक रीडिंग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पियो, सुनो, रूपा, मेरी, मेट्रो, दूरी। क्लियर। उठी, जेल, राजू, काजू, बाजू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, बाजू के बाद पतला, पतला कैसे पढ़ेंगे, पतलाना ऐसे पढ़ेंगे, पतला। क्लियर। आम, पूछा, दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धुन, खाली, कर, दे, वेरू। क्या बच्चों, वीरू लिखा हुआ है, वीरू। मोटा, बुखार, देवा, देव ऐसे पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे। यहाँ पर जैसे के बाद दौड़ो, बहुत, जल्दी, जल्दी। देखिए यहाँ पर उच्चारण के ही बेस पर समझ सकते हैं कि कहाँ पर आधा अक्षर प्रयोग किया गया है और कहाँ पर फुल प्रयोग, यानी पूर्ण रूप से एक लेटर यानी अक्षर प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर जे ए से आपका ज बनता ही है, ठीक है। और एल से जो है ना, एल से आधा ल होगा, क्योंकि आप लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे थे कि एल से ल पढ़ते रहे थे, लेकिन आज से एल ए से ल पढ़ेंगे। देखिए कभी भी किसी भी लेटर, व्यंजन लेटर का प्रयोग हो, वहाँ पर अ का साउंड के लिए स्पेलिंग नहीं प्रयोग किया गया है। तो यह अक्षर जो है ना, यह मतलब कि जो भी शब्द का अक्षर होता है उसमें जो है ना, यह ऐसे हलंत समझिए लगा हुआ है। अब आप लोग ऐसे लिखिए तो आधा ज हो गया, या फिर आप लोग को पूरा ज लिख करके इसमें ऐसे घिस दीजिए तो क्लियर। ऐसे आधा ज ही होता है, क्योंकि हलंत का मतलब ही होता है आधा। कोई भी अक्षर रहता है उसमें ऐसे हलंत घिस देते हैं, जैसे में क ही है और इसमें ऐसे घिस दिए तो यह आधा अक्षर हो गया। कैसे आधा अक्षर हो गया, क्योंकि क ऐसे पढ़ेंगे क, और यहीं पर पूर्ण रूप से उच्चारण करेंगे क, तो यह ऐसे
क लिखाएगा। कैसे हुआ है? तो ऐसे आधा क मिल करके और अ जुट जाने के बाद तब जाकर के यह पूर्ण रूप से क बना हुआ है। तो के से आधा क और यहाँ पर अ है तो ए प्रयोग किया गया है, तब यहाँ पर जाकर पूर्ण रूप से के ए से क बना हुआ है। तो ऐसे प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड रहता है अ का ध्वनि, और आ के मात्रा के भी स्पेलिंग वो ए होता है या फिर डबल ए प्रयोग किया गया है, तो आ समझने वहाँ पर यूज किया गया है हिंदी में, या फिर आ के मात्रा प्रयोग किया गया तभी डबल ए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आ के मात्रा और अ का ध्वनि में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप लोग को समझ में दिखते आती है, समझ में नहीं आता है आप लोग को, तो मैं बता दूं कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो को लेकर के आऊँगा, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उनका देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाहर। यहाँ पर लिखा हुआ है शेखर। क्या बच्चों? शेखर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए शुमा, यहाँ पर शुभ, दूल्हा, दूल्हा या फिर दौला लिख सकते हैं, दौला। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए शाम, लैला, जैन, जैना, सॉरी जाना लिखा हुआ है, जाना। क्लियर? आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गया होगा, प्रैक्टिस हो गई है तो बहुत अच्छा। चलिए मैं आज के इस क्लास को बस इतना ही लिखने का और पढ़ने को प्रैक्टिस कराया हूँ, और मिलता हूँ फिर किसी समय में मज़ेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।